हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स के पीएचडी का जो अप्लाई है हम शुरू से लेके आखिर तक सारे टिप्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ है मुनसिफ अली जो कि अभी सेकंड ईयर है, पीएचडी कर रहे हैं। तो मुनसिफ अपना इंट्रो कराएंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चंस करूँगा और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिलाल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ज़रिए दे रहा है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मुनसिफ है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा में सेकेंड ईयर का पीएचडी स्टूडेंट हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अभी हम स्टार्ट करते हैं पीएचडी के लिए डॉक्यूमेंटेशंस की। मेरे ख्याल में तकरीबन वही सेम ही डॉक्यूमेंट्स है जिस तरह बैचलर और मास्टर में स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो पीएचडी के बिहाफ पे बन रही है तो मुनसिफ हमें बताएंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बिफोर द अप्लाई फॉर द पीएचडी पोजीशन जो हमें चाहिए होंगे। तो वो हमारे साथ मुनसिफ जी। मुनसिफ पीएचडी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी जो सीवी है तकरीबन वही सेम है जिस तरह हिलाल ने बता दिया, लेकिन जो कि फ़ोकस करना है ज़्यादातर उसको सीवी पे फोकस करना है। मोटिवेशन लेटर और प्रपोज़ल, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सीवी में मतलब जितना भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, सब का सब मेंशन होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मोटिवेशन लेटर के लिए आपके पास एक पेज से लेकर 1.5 पेज तक आप बना सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। उसमें आपके सारे जो मतलब चीज़ें हो वो आप मेंशन करें। प्रपोज़ल जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रपोज़ल है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के अपने अलग अलग मार्क्स होते हैं इटली में अप्लाई करने के लिए। तो इन तीन चीज़ों पे आपने बहुत फोकस करना है। और प्रपोज़ल में यह डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, लेकिन प्रपोज़ल का जो लेंथ होना चाहिए वो 4 पेजेस से लेकर 7 पेजेस तक होना चाहिए। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद आपके जो जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो वो आपके पास स्कैन मतलब एक फोल्डर बना के उसमें सब कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वही स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगा के। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है ना, लोग अक्सर इसके बारे में पूछते भी हैं कि आइल्स चाहिए कि नहीं है। तो इसके लिए इटली में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आइल्स हो या कोई भी अदर लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्लस पॉइंट है। अगर ना हो तो वो मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से आप काम चला सकते हैं। ओके ओके। उनसे आपने बात की, एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि सीवी के बारे में। तो सीवी जिस तरह हम बनाते हैं आम सी सी वही होनी चाहिए, या बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार यूरोपास सीवी जो है ना वो होनी चाहिए, वो मस्ट है। तो इसमें आप क्या कहते हो पीएचडी के लिए? पीएचडी के लिए यूरोप में जितने भी कंट्री हैं तो उसके लिए आपकी जो सीवी है वो यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इसको ज़्यादातर यूनिवर्सिटी तो मेंशन करते हैं कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मेंशन ना किया हो तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट में बनाई यूनिवर्सिटी यूरोपास में, और वो सब यूनिवर्सिटी में उसके लिए अप्लाई करें। और ये जो प्रपोज़ल की आपने बात की, तो प्रपोज़ल ज़्यादातर स्टूडेंट तो एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं। तो उस पे कितना काम होना चाहिए, अपने अल्फाज में लिखनी चाहिए या दूसरे से लेके? तो ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोज़ल पीएचडी पोजीशन के लिए टर्म्स। यस। तो इसके बारे में कुछ व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस ले। ओके। प्रपोज़ल बहुत ज़रूरी है। इसके अपने मार्क्स में जैसे मैंने बता दिया, तो ये है कि ये कट कापी पेस्ट नहीं होना चाहिए। जितने आपका मोटिवेशन लेटर भी कहीं से कापी नहीं होना चाहिए, अपने अल्फाज में लिखें। और प्रपोज़ल भी अपने अल्फाज में लिखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो फिर मसला होता है। तो वो आपकी सिलेक्शन जो है ना वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ का बहुत ख्याल रखना
चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स है ना, बैचलर हो गया, मास्टर हो गया, इस तरह एफएससी 12 के जो सर्टिफिकेट वाला, जिस तरह बैचलर और मास्टर के लिए लोग जो है ना वो अप्लाई करते हैं, इस तरह वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन जिस तरह वही सेम है ना पीएचडी के लिए, जो मोफा से या बीसीसी से वो जो अटेस्टेशन है उसके बारे में कुछ पता है? तकरीबन सेम ही है ना मेरे ख्याल तकरीबन सेम ही है, बस डिफरेंट सिर्फ ये है कि मास्टर के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और पीएचडी के केस में आपके पास एडमिशन स्कॉलरशिप लेटर होता है, जो कि मतलब आपको ये यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। तो एमबीसी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तो सिर्फ यही डिफरेंस है आई थिंक, और कुछ इस तरह नहीं है। यस, मतलब पीएचडी के लिए बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं हो तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें किस तरह पता चलेगा कब के पोजीशंस कब ऑफ़र होती है पीएचडी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हाउ यू नो अबाउट द ऑफर पोजीशन ऑफ पीएचडी। ओके, जितनी भी पोजीशन ऑफर होती है तो इसका अपना एक अलग वेबसाइट है, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। वो आपको, हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूंगा, मुझसे मेरे साथ शेयर करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा जो है ना वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क फेसबुक पे, वो उसमें पीरियडिकली ये अपडेट करते हैं जितने भी पोजीशन इटली में ऑफर होते हैं, तो वो उधर से वो एक पूरा पीडीएफ फाइल बना के यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट, जितने भी यूनिवर्सिटी उसकी लिस्ट बना के उधर उसकी डेडलाइन गिवन होती है, उसकी मतलब लिंक गिवन होते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसकी डिटेल और उसी लिंक पे जाकर, और कब लास्ट डेट है और कौन कौन से मेजर में वो पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, तो वो उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क से। अच्छा, मुझे जो हम फर्ज करें स्टूडेंट अप्लाई करते पीएचडी के लिए, तो ये अटेस्टेशन जो है ना उसके बारे में बताइए, ये पहले से ही अटेस्टेड होनी चाहिए या अप्लाई करें उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के लिए अटेस्टेशन होनी चाहिए? जिस तरह हम मास्टर बैचलर में जो है ना जब वीज़ा प्रोसेस के लिए अटेस्टेशन करते हैं, पहले सिर्फ स्कैन कॉपी जो है ना वो अपलोड करते हैं यूनिवर्सिटी को। ये बिल्कुल सेम ही है मास्टर की तरह, इसका मतलब अटेस्टेशन पहले से ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो लेकिन अगर आपके पास पहले से मौजूद हो तो मतलब वीज़ा प्रोसेस जल्दी हो जाता है, उस हिसाब से अगर आप देखे जाए तो पहले से करवा दे तो ठीक है, नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब मुझसे हम अप्लाई किस तरह करेंगे, हाउ टू अप्लाई, मतलब ओके, अप्लाई असल में जो सबसे मुश्किल काम होता है, लोगों को अक्सर पता नहीं होता है कि किस तरह अप्लाई करेंगे, तो वो ये है कि जब मैंने बता दिया कि आप पीडीएफ फाइल से वो लिंक स्कॉलरशिप नेटवर्क से वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे, और वो लिंक गिवन होता है, उसी लिंक पे जाकर उधर सारा डिटेल यूनिवर्सिटी का गिवन होता है, उधर फिर जब वो लिंक पे जाएंगे तो उधर एक मतलब पीडीएफ फाइल्स होंगे या उधर लिखा होगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें सारा डिटेल गिवन होता है स्टेप बाय स्टेप कि आपने रजिस्टर किस तरह करना है, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो जमा करवाना है कि नहीं करवाना है, फ्री है अप्लाई या पेड है, वो आप सारा डिटेल गिवन होता है। तो वो आप उसी मतलब उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें तो इतना कोई मसला नहीं होता है। सिर्फ वो लिंक जब आप फाइंड करेंगे तो वहीं से आप मतलब सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सही, वो डॉक्यूमेंट्स हो गया ही अप्लाई करने का तरीका। फर्ज करें स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, तो उसको सिलेक्शन के बारे में किस तरह पता चलेगा, आया मैं सेलेक्ट हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ? तो सिलेक्शन के बारे में ये है कि इटली में भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, तो वो जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपको ईमेल नहीं करते बैक, अक्सर आजकल तो करते हैं बहुत, लेकिन पहले नहीं करते थे। तो आपने इन चीज़ को नोट करना है, क्योंकि वो उधर वो जो पीडीएफ फाइल होता है उसमें सारे लिंक गिवन होते हैं, उधर पे रिज़ल्ट अपलोड करते हैं, आपने उधर जाके चेक करना होता है। तो ये एक ज़रूरी बात है, और अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि उसको पता नहीं होता है कि नेम का नाम आ जाए कि नहीं। हाँ, ये तो ये चीज़ मतलब आप वो उधर चेक करेंगे तो ये ज़रूरी चीज़ है। कोई मुझसे तो भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हो आपके जहन में? टिप्स तो ये है कि जैसे मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है 3 चीज़ों पे, मतलब आपके जो सीवी की पेज, मास्टर जब आप करते हो तो आपकी 2 पेजेस
की लेंथ होनी चाहिए, इतनी बहुत काफ़ी मास्टर स्टूडेंट के लिए पीएचडी अप्लाई करने के लिए। और मोटिवेशन लेटर जैसे मैंने बता दिया, और प्रपोजल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अपने मार्क्स होते हैं, तो इन 3 चीज़ों पे फोकस करें। और दूसरी बात ये होगी कि अप्लाई किस तरह करेंगे, तो वो अप्लाई एक ट्रिक होता है, मतलब वो सारा उधर गिवन होता है, तो उधर से आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने पीडीएफ और वो PDF डिस्क्रिप्शन बताया कि वो उधर होते हैं। उधर होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने डेट मिस नहीं करनी है। मतलब अगर इंटरव्यू के लिए वो लिस्ट लगाते हैं तो मे बी वो आपको ईमेल ना करे, वो उधर लिंक गिवन होता है कि आपने इस लिंक पे जाकर MS जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम, इसकी लिंक गिवन होती है, वहाँ पर आप जाके उसी दिन मतलब आप ऑनलाइन होंगे। और तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू मिस नहीं करना। इंटरव्यू अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ज़ाहिर बात है। और सबसे लास्ट जो है ना वो मतलब आपने वो इंटरव्यू के बाद अपनी जो रिज़ल्ट है वो चेक करना है कि मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर सिलेक्शन हो जाती तो यूनिवर्सिटी तो ईमेल करती है, लेकिन फिर भी अपने सेफ साइड पे रहना है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि ये चीज़ें आपने नोट करनी है। उनसे जिस तरह हम जो मास्टर के स्टूडेंट है या बैचलर के स्टूडेंट है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए इस तरह के, तो वो देखते हैं वीज़ा रेशो के बारे में कि आया उस कंट्री में अप्लाई करें तो वीज़ा रेशो उसका ज़्यादा है। तो आप तो प्रैक्टिकली स्टेप से गुजरे हुए हैं, तो वीज़ा रेशो के बारे में आपका क्या राय है पीएचडी के इटली के हवाले से? वीज़ा रेशो तो पीएचडी स्टूडेंट के लिए 100% होता है। एक दफ़ा आपका सिर्फ एडमिशन हो जाए अच्छा, इधर, सिर्फ एडमिशन हो जाए तो मतलब वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगे उधर, जो भी एम्बेसी है, सिर्फ आपको वेट करना पड़ना पड़ेगा अच्छा, भी अपॉइंटमेंट के लिए। और एक दफ़ा एडमिशन हो जाए तो मतलब आपकी मतलब जो वीज़ा एडमिशन, कंफर्म है। हाँ एडमिशन ग्रांट हो जाए तो इसका मतलब है कि वीज़ा कंफर्म है बिल्कुल। इसमें। अच्छा, सो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है कि पीएचडी के लिए इटली क्यों चूज़ करना चाहिए? और भी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है यूरोप में, तो आपने क्यों चूज़ की? और अगर दूसरे चूज़ करेंगे तो क्यों करेंगे? इसके बारे में ये बताता चलूँ कि पीएचडी के लिए इटली क्यों बेस्ट ऑप्शन है। एक तो ये है कि यहाँ जो पोजीशन बहुत ज़्यादा ऑफर्स होती है पीएचडी के लिए, और कंपटीशन भी ज़्यादा होती है, ये बात नहीं है, लेकिन पोजीशन भी उसी तरह ज़्यादा ऑफ़र होती हैं। पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आए हुए, तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी में 10-12 बंदे आए हुए, इसी तरह सारे इटली में लगा दो तो मतलब सिर्फ हमारे मुल्क से जो है ना 300 के करीब बंदे आए हुए हैं पाकिस्तान से। अच्छा, तो ये मतलब ये एक प्लस पॉइंट है कि मतलब पोजीशन भी ज़्यादा ऑफर होती है, तो इजीली सिलेक्शन हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि रिक्वायरमेंट्स भी कम होते हैं, मतलब आपको आइल्ट्स नहीं चाहिए होती है और कोई जीआरई वगैरह तो ये नहीं चाहिए होती, तो ये एक इस वजह से। और दूसरी बात ये है कि इधर एक्सपेंसेस दूसरे यूरोपियन कंट्री के हिसाब से मतलब थोड़े कम है। तो ये 3 रीज़न है, इसकी वजह से आप जो है ना इटली को टारगेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मुनसिफ। आई होप स्टूडेंट्स के आप को फ़ायदा होगा, मिल चुका होगा इस वीडियो। आपने कोई इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है ना आपके जहन में आएंगे कि किस तरह अप्लाई कर देने। तो थैंक्स अगेन मुनसिफ, थैंक्स फॉर योर टाइम।